दोनों हाथ खड़े करके नारे लगाते हैं। तो हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी संकट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी संकट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी नियुक्ति जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हमारी नियुक्ति जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बीजेपी का जयंती बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी का जयंती बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी का जयंती बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संस्कृत का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। संस्कृत का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। संस्कृत का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा दिखावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा दिखावा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। डॉक्टर सरकार होश में आओ, होश में आओ। कोई नहीं जी, जब भी मैंने कहा। हाँ जी सर, क्या बताना चाहिए? सर, सबसे पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि ज्योतिषर में मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस महीने चलता है, हर बार गीता जयंती मनाई जाती है, लेकिन गीता की मूल भाषा संस्कृत के विषय में कोई नहीं सोचता। संस्कृत इस सरकार में 6 साल में एक भी संस्कृत, शर्म की बात है इस सरकार के लिए, ये संस्कृत और संस्कृति की बात करती है, लेकिन आज तक एक भी संस्कृत अध्यापक को ये ज्वाइन नहीं करवा पाए। एक भर्ती पीजीटी संस्कृत की जो मैं बात करता हूँ, ये भर्ती निकली थी 28 जून 2015 को। 2016 में हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, 2017 में हमारा दस्तावेज का निरीक्षण हुआ, 2018 में हमारा इंटरव्यू हुआ, 1 जनवरी 2019 को हमारा रिजल्ट आया। लेकिन रिजल्ट आने के 2 साल बाद भी ये सरकार हमें ज्वाइन नहीं करा पाई। जब भी सरकार के पास हम अपनी व्यथा लेके जाते हैं, बार बार यही कहती है भाई ये तो कोर्ट केस है, कोर्ट केस है। कोर्ट केस में ले जाने वाली सरकार है, कोर्ट केस को बढ़ावा देने वाली सरकार है। और सरकार एक बार भी खुद कोर्ट में नहीं गई भाई इस भर्ती को पूरा किया जाए, ये बच्चे जो सफर कर रहे हैं इनको नौकरी दी जाए, जो बच्चे स्कूलों में सफर कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई सफर कर रही है, उनको अध्यापक दिया जाए। कभी भी सरकार ने ये नहीं सोचा। कोर्ट केस का क्या मैटर था? सर, कोर्ट केस का एक मैटर था इस शिक्षा शास्त्री और आचार्य को लेके, डिग्री को लेके। सरकार ने जो बीच में बार बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसकी वजह से भर्ती कोर्ट केस में चली गई और कोर्ट केस में स्टे हो गई। लेकिन स्टे हटने के बावजूद भी सरकार ने ज्वाइन नहीं करा। क्या स्टे हट चुका? स्टे हटा रहा है 1 महीना, बीच में सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया और दोबारा स्टे है। लेकिन सरकार स्टे हटवाने के लिए एक बार भी कोर्ट में नहीं गई, अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में नहीं लगाई सरकार। तो आपकी क्या मांग? हमारी मांग ये है, आने वाली 16 तारीख को कोर्ट में केस है, सुनवाई है, उस सुनवाई में सरकार खुद खड़ी होकर पैरवी करे और इस मुकदमे को रफा दफा करा के और हमारी ज्वाइन करे। क्या इस मामले को लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से मुलाकात? हम सैकड़ों बार, ऐसा कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी हरियाणा सरकार का नहीं छोड़ा जिसके पास हम अपना एप्लीकेशन लेके नहीं, जिसको हमने अपनी व्यथा नहीं सुनाई। यहाँ तक कि विधानसभा में यह मुद्दा उठाया, एक सरकार के एमएलए ने बार बार ये मुद्दा उठाया, उसको बोलने तक नहीं दिया गया। इतनी तानाशाह सरकार ये हो गई है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर और भी कार्यालय हैं, शिक्षा मंत्री है, जिला उपायुक्त का कार्यालय है, आपका धरना प्रदर्शन वहाँ भी हो सकता था। आज आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरती ज्योतिषर में बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ गीता है और ये गीता की जन्मस्थली। हम सभी ने सोचा है अभी एक दिन का हम शांतिपूर्ण धरना देंगे। हम कहते हैं ना, जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं चाहा था, हम भी युद्ध नहीं चाहते सरकार से, हम भी चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से ये काम हो जाए। लेकिन अगर सरकार फिर भी नहीं मानी, फिर हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाए। जो अध्यापक आज धरने पे बैठे हैं, कहाँ से आए हैं? लोकल हैं कि पूरे? नहीं सर, पूरे हरियाणा से आए हैं।
केवल हमने 100 आदमियों की परमिशन ली है, 100 ही अध्यापक हमने बुलाए हैं। वैसे तो हजारों अध्यापक आते, हजारों लोग इस मुहिम में आते। अगर सरकार फिर भी नहीं जागी तो इन सभी अध्यापकों ने फैसला लिया है कि जिस दिन गीता जयंती होगी उस दिन हम सभी अपनी डिग्रियां, अपने सभी कागज केडीबी दफ्तर के सामने आग लगा देंगे। आपका नाम? संजीव कमोता। जी मैम, क्या बताएं? नमस्कार सर। सबसे पहले हम पीजीटी संस्कृत सिलेक्टेड और संस्कृत समाज की तरफ से सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सर, हम जैसा कि सारा मुद्दा तो आप सुन ही चुके हैं। सिर्फ हम सरकार से एक अनुरोध, एक गुहार लगाते हैं कि आने वाली 16 तारीख को हमारी अच्छी तरह से कोर्ट में पैरवी करवाए और जो फैसला है उसको सरकार को फैसला दिलवाए और हमारी ज्वाइनिंग दे। अब हाँ, वेटिंग में जो चल रहा है, डेट पे डेट ना दे। हमें झूठा आश्वासन नहीं चाहिए, हमें फैसला चाहिए और हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करता है और आज बेटियां सड़कों पे कह रही है। बिल्कुल सर, सरकार एक तरफ से तो जोर शोर से लगा रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अलग अलग तरह से मतलब स्कीम निकालती है, लेकिन ये दिख रहा है कि झूठा दिखावा है। 400 से ज्यादा बेटियां हैं इसमें जो सिलेक्शन हो रखा है। बहुत सारी विधवाएं हैं, जो सिंगल मदर भी है, जो बहुत अपने मानसिक रूप से बहुत पीड़ित है। वो सब बेटियां वो पढ़ी भी और बची भी, सिलेक्टेड भी हुई, सब कुछ किया, उसके बाद भी आज ये स्थिति है कि हम आज तो वहाँ बैठे हैं, सरकार से खा रहे हैं। सरकार से क्या मांग? सरकार से हम हाथ जोड़ के संस्कृत समाज की तरफ से हम सभी साथियों की तरफ से एक विनती करते हैं कि हमें हमारी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी दे। अगर हम वो कहते हैं कि नाक से सिर से पानी ऊपर जा चुका है, अगर हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है, हमारा फैसला नहीं आता है, तो हम 16 तारीख के बाद जब भी गीता जयंती आएगी, हम अपनी डिग्रियां जो है, हम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, वो हम आहुति के रूप में सरकार को यज्ञ में आहुति के रूप में हम हवन सामग्री की जगह हम वो अपनी डिग्रियां देंगे। हमारे लिए उसका कोई फायदा ही नहीं है। जो हम पढ़े लिखे, इंटरव्यू सब कुछ किया, उसके बाद जो हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं, तो वो हमें हक ही नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए वो डिग्रियों का कोई फायदा ही नहीं है। वो हम सामग्री के रूप में सरकार को आहन के रूप में देते हैं। धरना प्रदर्शन की बात करें तो आज पीटीआई भी सड़कों पे हैं और संस्कृत टीचर भी सड़कों पे हैं, किसान भी सड़कों पे हैं, इसके बारे में क्या? सर, सब अपना अपना हक मांग रहे हैं और सरकार से हम बार बार हम यही कहते हैं कि जिनको जितना हक है उनको उनका हक दीजिए, किसी का हक ना मारे, क्योंकि हर सरकार भी अपना हक लेती है। क्या वो नहीं लेते? वो भी तो आते हैं अपने द्वार, वो अपने टाइम पे वो हमारे द्वार पे आते हैं, लेकिन अब हमारा टाइम है उनसे मांगने का, हम हमारा हक मांगते हैं तो हम उनके द्वार पे जाते हैं और हम यही गुजारिश करेंगे, हम शांतिपूर्वक करेंगे। हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। जो अपना हक मांग रहे हैं, किसान भाई हक मांग रहे हैं, उनको भी उनका मतलब हक दीजिए। आपका नाम? सर, सीमा चौहान।